देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम जितना वसुंधरा आंटी से लड़ोगे, नंदू उतना ही तुमसे दूर जाएगी। हमें किसी तरह से वसुंधरा आंटी को नंदू की लाइफ से आउट करना होगा, और उसका पहला स्टेप है उन्हें इस घर से बाहर करना। तभी तो हम शांति से बैठ के नंदू को समझा पाएंगे। 6 साल बाद मेरी बीवी मेरे पास वापस आई। मेरे बच्चे को उसकी माँ वापस मिली, वसुंधरा राठौड़ की वजह से। मैं अपनी फैमिली को बिखरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर आशीष, ये सब सिर्फ तब होगा जब नंदू तुम्हारे करीब आएगी। 6 साल की दूरी है, 6 दिन में खत्म नहीं होगी। जंग सामान पे या रिश्तों पे लग जाए तो उन्हें नया सिर्फ तब बनाते हैं जब उन्हें साफ किया जाए। तुम्हें नंदू को अपना पुराना प्यार याद दिलाना होगा, वही वार्मथ, वही कंफर्ट, वही फील। तब जाके वो तुम्हारे करीब आएगी। और अगर ऐसा कर लिया ना हमने, तो वसुंधरा आंटी का मिशन वैसे ही फेल हो जाएगा। पर वसुंधरा राठौड़ के रहते ये सब पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो नंदू के सामने जैसे आएंगी उसे मैनिपुलेट कर देंगी। यस। मुझे नंदू को उनसे कहीं दूर लेके जाना होगा मैत्री। हम करेंगे जो भी जरूरी होगा, हम वो सब करेंगे। मैं तुम्हें और नंदू को एक साथ वापस लाने में अपनी जान लगा दूंगी। हाँ, मैं ईमेल चेक कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद रिप्लाई कर दूंगी। ये किचन की हालत ऐसी किसने की? हे भगवान, ये सुबह सुबह हमारे रसोई घर की काठी छलेदर की हो तुम। जीजी, ये मैत्री ने नहीं, वसुंधरा जी ने किया है। यही सही मौका है वसुंधरा आंटी को इस घर से बाहर निकालने का। सुबह हमने देखा था उन्हें कॉफी बनाते हुए। इतना फैलारा किया हुआ था कि हम अंदर ही नहीं आए। ये वसुंधरा डायन एक तो जबरदस्ती हमारे घर में खातिरदारी करवा रही है, ऊपर से हमसे सफाई भी करवाएगी। पता नहीं कब इसका विसर्जन होगा हमारे घर से। मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप लोग मेरा साथ दे तो हम कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा साथ तो हमारी आत्मा भी ना दे, शरीर की तो बात ये छोड़ दो। अगर वो साथ मैं वसुंधरा आंटी को घर से बाहर निकालने के लिए मांगू तो? उन्हें इस घर से चले जाना चाहिए, ये बात तो आप भी मानती हैं, राइट? हाँ, तो वापस तो उन्हें जाना ही चाहिए। कितने दिन रुकेगी वो यहाँ पर? जी पापा, सही कह रहे हो आप। नंदू को घर में आए हुए काफी टाइम हो गया है, वो सेटल हो गई है घर में। हाँ, अब रही बात उसकी रिकवरी की, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे ना। तो मुझे भी वसुंधरा राठौड़ का यहाँ रहना खटक रहा है पापा। अब आप ही बताइए कि पहले उन्हें हमारे रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम थी, हाँ। अब अचानक से हमारे रिश्ते को इतना सपोर्ट कर रही है। वही तो। और तेज तो वो है ही। हाँ, तेज तो वो है ही। मुझे तो लगता है यहाँ रहने के पीछे भी उनकी कोई चाल है। तुम ही सोचो कि एक बार वो अपनी बेटी को लेकर चली गई, और जिस प्रकार वो गई थी, वापस क्यों लेके आई? इसीलिए क्योंकि होश में आते ही नंदू ने यहाँ आने की जिद की होगी। तो जो उन्होंने उस वक्त नहीं किया वो अब कर रही है। और अब तो नंदू भी उनका साथ दे रही, क्योंकि नंदू के सामने तो वो अच्छा बनने का नाटक कर रही है ना। अब देखिए, नंदू को अगर दोबारा इस परिवार में हमें शामिल करना है तो किसी भी तरह से हमें वसुंधरा आंटी को इस घर से बाहर भेजना ही होगा। हाँ जीजी, मैत्री बिल्कुल सही कह रही है। आपने देखा ना, वसुंधरा जी को सिर्फ नंदू की फिक्र है। वो हमारे आशीष और नंदिश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। हाँ, हम खुद 2 बार उस बेशरम को मुंह पे कह चुके हैं कि हमारा घर छोड़ के अपने घर चली जा, लेकिन इतनी ढीठ है, मजाल है कि उसके कदम टस से मस हुए हों। मेरे पास एक रास्ता है, बताऊं? एक प्लान है मेरे पास। क्या?
बढ़िया मैत्री, तू जो सोच रही है वही कर। यहाँ का मोर्चा मैं, जीजी और ये संभाल लेंगे, ठीक है? तुझे जो बुकिंग फुकिंग करानी है करा ले, फिर देखना ये डायन को हम अपनी कुटिया से कैसे खदेड़ते हैं। वेरी गुड, ये हुई ना बात। कोई एसी चला दो यार। Someone is looking so hot. Of course, हॉट तो मैं हुई, मैत्री जैसी बहनजी नहीं हूँ। वैसे आशीष, ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये साड़ी मेरे लिए बनी है। तुम बताओ, कोई है मेरे जैसा? चांस ही नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता मेरी इतनी हॉट और ब्यूटीफुल वाइफ के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज। क्या है ये? हमारा सेकंड हनीमून 2.0 की। तुम हमेशा कहती हो ना आशीष, तुम 6 साल पहले वाले आशीष नहीं रहे, इसलिए मैंने एक आलीशान रिजॉर्ट में 2 नाइट्स की बुकिंग की है। हाँ, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये आशीष तुमसे आज भी कितना 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 प्यार करता है। आशीष, दिस इज सो स्वीट, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। ठीक है, मैं भी तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं भी तुम्हारी पुरानी वाली नंदू हूँ। ठीक है, तो मैं हमारे और नंदिश के कपड़े पैक कर लेती हूँ। ओके मैडम, ये हमारा हनीमून है, नंदिश कहाँ से आ गया? आशीष, ये हनीमून 2.0 है और इसमें नंदिश की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अगर नंदिश हमारे साथ चलेगा तो मैं थोड़ा टाइम उसके साथ भी स्पेंड कर लूंगी, और मैं नंदिश को मैत्री के पास नहीं छोड़ के जा सकती। नंदू, ये बताओ कि हमारे हनीमून में बच्चे का क्या काम? ओके, मुझसे प्रॉमिस करो कि हम जब नेक्स्ट टाइम वापस किसी ट्रिप में जाएंगे तो हम नंदिश को लेकर जाएंगे। हाँ, तो मतलब मेरे पास एक ही चांस है। 6 साल की कसर पूरी करनी है मैडम। आशीष, हम 1 घंटे में निकलेंगे, तो जल्दी से बैग पैक कर लो। आप 6 साल बाहर क्या गई? आपका काम वाम बंद हो गया क्या? What? नहीं, आप इतनी बड़ी वकील हैं, आपके करप्ट क्लाइंट्स आपके कमबैक का वेट कर रहे होंगे। तो वैसे भी मेरे घर पे बोर होने से अच्छा है थोड़ा अपने काम पे फोकस कीजिए। पहले अपनी बेटी पे फोकस कर लो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। So pretty. थैंक यू मम्मा। नंदू बेटा, तुम थोड़ी हील हो रही हो, है ना? कि अचानक से रिजॉर्ट वगैरह जाने का क्या जरूरत है? एक्सर्शन हो जाएगा तुम्हें। देखो, घूमना फिरना तो बाद में भी हो सकता है ना?
फिलहाल तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और आशीष को मना कर दो। नंदिश बेटा, चलो लूडो की गोटियां तैयार है। आहा, लूडो खेल रहे हैं। माँ अभी आओ ना, हम साथ में खेलेंगे। तू कसम खा कि तू कुछ ऐसा कर कि नंदिश तुझसे नफरत करने लगे। चलो ना माँ। नंदिश, मुझे और भी काम होते हैं बेटा, दूसरों के काम भी होते हैं, हमेशा आपकी जिद नहीं चलेगी। पर आप तो बिजी नहीं लग रही हैं। तुम मम्मी के साथ खेलो। वैसे भी पता है 2 दिन के लिए मम्मा पापा रिसोर्ट जा रहे हैं, फिर आपको टाइम स्पेंड करने नहीं मिलेगा उनके साथ। वाह, वो जा रही हैं? ये तो गुड 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 न्यूज़ है। नकली वहाँ को जाने दो, फिर हम फन 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 करेंगे। छू, मैंने मना किया था ना, नकली माँ नहीं बोलना। फिर नंदिश बेटा, नंदिश बेटा सॉरी, लेकिन आपके जो प्लान्स है ना मासी के साथ, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि नंदिश बेटा भी मम्मा और पापा के साथ जा रहा है घूमने। एक्साइटेड? लेकिन नंदू, तुम दोनों ही रिसोर्ट जा रहे थे ना? हाँ मैत्री, प्लान तो वैसा ही था, लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम तीनों ही जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है नंदिश के साथ टाइम स्पेंड करने की, इसीलिए। कितना भी लॉजिक दे दो इसे, ये इमोशंस में बहकर उल्टा ही करेगी। नंदिश बेटा, कपड़े तो आपने अच्छे पहने हैं, बस शूज पहनने हैं। चलो शूज पहन लो, फिर हम सब घूमने जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं जाना। मैत्री माँ के साथ स्टे करना है मुझे। नंदू, नंदिश को नहीं जाना तो रहने दो ना, कोई खुश नहीं रहेगा तो हम कैसे खुश रहेंगे? आशीष, बट मैंने प्लान। नंदिश बेटा, नंदिश अपने मम्मी पापा की बात नहीं टालते बेटा, आपको बहुत मजा आएगा, जाना चाहिए आपको। नो नो नो। अरे नंद किशोर, तूने 6 साल तक नकली माँ का नकली प्यार देखा है, अब असली माँ का असली प्यार भी देख के आ बेटा। मैं तब भी जाऊंगा जब मैत्री माँ भी मेरे साथ चलेगी। चलो ना माँ, हम दोनों एंजॉय करेंगे, वरना मैं आपको मिस करूंगा। नंदिश, आपको पता है मम्मा पापा जिस रिसोर्ट में जा रहे हैं ना, वहाँ एक पूरा फ्लोर गेम्स का है और बड़ा सा स्विमिंग पूल है, बहुत मजे आएंगे, आपको जाना चाहिए। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, आप कह रहे हो तो चला जाता हूँ। गुड बॉय। अरे आजा आजा बेटा, दादू जूते पहनाएंगे बच्चे को। आजा आजा। चल। कहाँ गए? हाँ, चलो भाई, पापा भी हेल्प करेंगे ना। देखा नंदू, सबने रिक्वेस्ट की और इसने बात मानी तो सिर्फ मैत्री की। तुम्हारे पास 2 दिन है नंदिश को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। चले? हाँ, हो गया। ये आशीष तो मेरी हर मूव को काउंटर कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है। नंदिश साथ में जाएगा तो नंदिनी उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी।
ना कि आशीष के साथ। आ गए। चलो नंदिश, जंप। नंदिश माय बॉय, कैसा लग रहा है? अच्छी जगह है ना? मुझे मैत्री माँ की याद आ रही है। नंदिश बेटा, आप मम्मा के साथ अंदर तो चलो, आपको ना बहुत मजे आएंगे कि आप मासी को ही भूल जाओगे। चलो आ जाओ। जाओ। नंदिश बेटा, मम्मा आपको इतने प्यार से बोल रही है, मम्मा की बात नहीं मानोगे? आप तो गुड बॉय हो ना, गुड बॉय। ये हुई ना बात, जाओ मम्मा के पास जाओ, जाओ। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे सोचा था। आशीष नंदिनी चले गए, अब बस ये काम और हो जाए। एक बार ये एसी का वायर कटेगा, फिर देखना वसुंधरा जी कैसे गर्मी के मारे घर से भागती है। लगता है उड़ान ऊपर आ रही है। जी जी, आप क्या करेंगे? अरे उड़ान हमारे गले तक पहुंच गई है, भागो। ये भी कोनो मुसीबत से कम नहीं है। क्या अपडेट है आंटी? ओ, बेटा, इनका पैर फिसल गया था। हाँ। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैत्री बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि वो एसी का वायर कौन सा है वही समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम सब समझ नहीं आ रहा है? तो आधे घंटे से वो पिंचस हाथ में पकड़ के ड्रामा का कर रहा था बॉडम। अरे बाबूजी, आप ही तो कहती हो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम कोशिश कर रहे थे। अबे तो धूल में लट मारने को कोशिश करना नहीं कहते हैं। पर बाबूजी, हम लोगों की मुहावरों की प्रतियोगिता खत्म हो गई हो तो एसी की तार काटे। मुझे पता है, हाँ, मैं काट देती हूँ। तो तुम्हें पता है बेटा? हाँ तुम्हें पता है? हाँ। जेब बाहर। अब वसुंधरा राठौड़ असली गर्मी का स्वाद चखेगी। अभी एसी नहीं चलेगा तो उसकी गर्मी की वजह से तड़प तड़प के यहीं मर जाएगी। जी जी, हमें उनको मारना नहीं है, बस घर से भगाना है। कुसुम, तुम हमारी भावना को समझो ना। बाल की खाल काहे उधेड़ रही हो? ओके। तो अब मिशन वसुंधरा आंटी घर से बाहर इज ऑन। ऑन ऑन। अच्छा, अब ये काम तो हो गया, मुझे एक और जरूरी काम करना है। अरे आराम से। चांद पापा सी, वहाँ पर कितनी गेम्स होंगी? चलो चलते हैं। अरे नंदिश, आराम से। बैठो बैठो। पापा तेज उलाना। ठीक है नंदिश, मजा आ रहा है? हाँ पापा, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा और तेज उलाओ। हाँ हाँ, और तेज। इसीलिए मना कर रहा था कि नंदिश को घर पे रहने देते हैं। मजा आ रहा है। पापा और मम्मी बच्चे को झूला झुलाएंगे, गेम्स खिलाएंगे, तो फिर हस्बैंड और वाइफ को टाइम कैसे मिलेगा? तो क्या हो गया आशीष, हमारा ही बच्चा है, किसी और का नहीं है। अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक बेटर आइडिया है। क्या? तुम नंदिश को गेम्स में बिजी करके रूम में आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार करूंगा। आशीष, तुम्हें रूम में जाना है ना, तो तुम रूम में जाओ। यहाँ नंदिश और मैं एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, ठीक है? जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही ठीक हूँ, मैं थोड़ा सब्र कर लेता हूँ। सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है। अब मेरे सब्र का फल कितना मीठा होगा ये तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है मेरी जान।
अच्छा नंदिश बेटा सुनो, ऐसा करेंगे हम जो नेक्स्ट गेम खेलेंगे ना उसमें मम्मा और बेटे की टीम होगी और पापा को अपोजिट टीम में भेज देंगे, ठीक है? नाइस। पापा मुझे इनकी टीम में नहीं रहना, आप इनके साथ टीम अप कर लो, मैं अकेला भी आपको हरा दूंगा। ठीक है, तो बिना टीम वाला गेम खेल लेते हैं। नंदू की रिपोर्ट्स में ऐसा तो क्या है जो सिर्फ वसुंधरा आंटी उसे संभाल सकती है? उन्होंने भी कभी हमें उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वो चीज मिल गई ना मुझे, तो वसुंधरा आंटी के इस घर में रहने की आखिरी वजह भी खत्म हो जाएगी। ये रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, दवाई वगैरह तो हम भी दे सकते हैं, फिर वसुंधरा आंटी अपनी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों दिखा रही है? वापस रख देती हूँ, कोई देख लेगा तो 100 सवाल करेगा।